ICS कैरियर GPS ऐप पर कैरियर काउंसलिंग के लिए सबसे पहले इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में सबसे पहले हम ICS कैरियर GPS ऐप लिखेंगे। ICS कैरियर GPS ऐप, और इस प्रकार स्क्रीन पर इंस्टॉल बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करें और हमारे मोबाइल में ICS कैरियर GPS ऐप इंस्टॉल होना प्रारंभ हो गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे ही हमारा ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा, हम इस ऐप में साइन अप करने का प्रयास करेंगे। इसमें बात यहाँ पर समझ लेना है कि यदि पहले से हमारा इसमें अकाउंट नहीं है तो हम साइन अप करेंगे, और यदि पहले से हमारा अकाउंट खुला हुआ है, मीन्स हमने इस ऐप पर यदि काम किया है, तो हम इसमें साइन इन करते हैं। साइन अप करने के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, आपका मेल होना चाहिए, और दूसरा संगठन कोड। संगठन कोड के रूप में हम यूज़ करते हैं विद्यालय का डाइस कोड, और उसके आगे एक लेटर। यदि टीचर हैं तो T यूज़ करेंगे, यदि 9वीं 10वीं के छात्र हैं तो 1 यूज़ करेंगे, और यदि 11वीं या 12वीं के छात्र हैं तो 2 यूज़ करेंगे, यानी डाइस कोड के पश्चात। इस तरीके से संगठन कोड होता है। तो संगठन कोड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा ICS कैरियर GPS ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम ओपन करेंगे। ओपन बटन स्क्रीन पर दिख रहा है, इस ओपन बटन को टच करें। ओपन बटन को टच करते ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आप स्क्रीन पर लिखे हुए मैटर को पढ़ते हुए पीले बटन को आप सेलेक्ट करेंगे, और पीले बटन को सिलेक्ट करते ही दूसरा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप स्वयं की पहचान करें, स्वयं को सूचित करें, स्वयं के लिए योजना बनाएं, और इस प्रकार पीले बटन को फिर से क्लिक करें। और इस प्रकार अब आप देख सकते हैं कि साइन इन करने के लिए और साइन अप करने के लिए 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं। क्योंकि यदि हम पहली बार इस ऐप पर काम करना चाहते हैं तो हमें साइन अप करना होगा। तो साइन अप वाले बॉक्स, पीले वाले बॉक्स को हम क्लिक करें, और इस तरीके से आप ये जो इंटरफेस खुला हुआ है ये साइन अप करने के लिए है। ये पेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, सबसे पहले माता पिता अथवा अभिभावक का ईमेल दर्ज करना होगा, इसके बाद संगठन कोड दर्ज करना होगा। तो ईमेल पहले दर्ज कर लेते हैं, और इस तरीके से आप देख रहे हैं ईमेल दर्ज हो गया। संगठन कोड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि संगठन कोड के लिए पहले विद्यालय का डाइस कोड, जैसे हमारे विद्यालय का डाइस कोड 23 500 20 68 10। इसके पश्चात यदि आप टीचर हैं तो यहाँ पर कैपिटल T लिख दें। यदि आप 9वीं 10वीं के छात्र हैं तो यहाँ पर 1 यूज़ करें, और यदि आप 11वीं या 12वीं के छात्र हैं तो उसके लिए यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं संगठन कोड का निर्माण हो गया। संगठन कोड लिखने के बाद साइन अप करने के लिए 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक के साथ, अथवा ईमेल के साथ। ईमेल के साथ साइन अप करने के लिए आपको ईमेल का पासवर्ड भी चाहिए, और यदि पासवर्ड उपलब्ध नहीं है तो आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं, और यह काफ़ी आसान होता है। गूगल के साथ साइन अप करें, इस बॉक्स को आप टच करें। टच करते ही आप देखेंगे कि ये अकाउंट जो भी हमने ईमेल में डाला था वही, या गूगल अकाउंट जिससे आपका बना हुआ है शो हो रहा है। इसको आप टच करें गूगल अकाउंट को, और इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंटरफेस इस तरीके का दिखाई दे रहा है। वाइल यूजिंग द ऐप, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, वाइल यूजिंग द ऐप, और ये पहला पेज, यानी आप ICS कैरियर GPS ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप इस ऐप में प्रवेश कर चुके हैं। साइन अप का मतलब हुआ।
अब इसके बाद साइन अप करने के बाद अब हम प्रथम लेवल का टेस्ट देंगे। इसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर बना हुआ जो पहला बॉक्स है जिसमें लिखा है अपने विशेष कैरियर अभिरुचियों को पहचानें, और इसके लिए आपको 10 मिनट मिलेगा। ये कैरियर अभिरुचि टेस्ट शुरू करें जो लिखा हुआ है ऊपर वाले बॉक्स में, उसको टच करेंगे हम। पीले वाले शुरू करें सबसे ऊपर वाले बॉक्स में, और शुरू करें को टच करते ही आपकी वर्तमान स्थिति, यहाँ पर कक्षा का चयन करना है आपको। सबसे पहले कक्षा में यदि आप 11वीं के छात्र हैं तो कक्षा 11, 12वीं के छात्र हैं तो कक्षा 12। तो मान लीजिए हाँ कक्षा 11वीं के लिए कर रहे हैं तो कक्षा 11 को टच करें। इसके बाद 11 को टच करने के बाद इसमें आपको क्या सीखना पसंद है, कोई 3 प्राथमिकताएं इसमें से चुननी है। ढेर सारी प्राथमिकताएं यहाँ पर दी गई हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से कोई 3 जो आपको पसंद हो। आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी चीज़ों को आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो वास्तव में आपको पसंद है इनमें से सबसे बेस्ट वो बेस्ट 3 चुनना है, तभी आप सही कैरियर का चुनाव कर पाएंगे। जैसे अंकगणित का हमने एक चुनाव कर लिया, दूसरा गणित का चुनाव कर लिया, और तीसरा यहाँ पर मान लीजिए हमारे पसंद में आ रहा है कंप्यूटर विज्ञान। ये 3 का चयन करने के बाद आपकी रुचियाँ, यहाँ पर बहुत सारी रुचियाँ लिखी हुई हैं। इन रुचियों में से आपको 4 विकल्पों का चयन करना है। 4 विकल्पों का चयन करने से पहले आप सभी रुचियों को एक बार पढ़ लें और समझ लें कि कौन सी रुचि आपको ज़्यादा पसंद है। जैसे रीडिंग हमने एक चुन लिया, दूसरा लेखन, इसके बाद शिक्षा का क्षेत्र, और इसके बाद महत्वपूर्ण जो हमें समझ में आ रहा है अनुसंधान। और इस तरीके से आगे बढ़ें। एक बटन आप इंटरफेस पर देख रहे हैं, इसे टच करें, आगे बढ़ें। जैसे ही आप यूज़ करेंगे वैसे ही कैरियर अभिरुचि परीक्षण आपको मिलेगा। ये सारे टेस्ट जो हो रहे हैं ये प्रथम लेवल के टेस्ट माने जाते हैं। इसमें आपको 21 प्रश्न मिलेंगे। इन 21 प्रश्न का उत्तर आपको बहुत पसंद, पसंद या नापसंद, इन 3 ऑप्शन में मिलेगा। यदि आप पहला क्वेश्चन कर लेते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में भी ये ऑप्शन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे उपकरणों को खेलना और उन्हें दोबारा संचित जोड़ना, ये यदि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद को क्लिक करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करना, ये भी हमें बहुत पसंद है तो बहुत पसंद। लोगों के साथ बातचीत और संवाद करना, बहुत पसंद। कार्यक्रमों का प्रबंधन एवं आयोजन करना, पसंद। अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना, बहुत पसंद। जो भी आपको अच्छा लगे उत्तर वही आपको करना है, किसी के कहने से ये नहीं करना है, आपका विचार ही महत्वपूर्ण है। संख्या और आंकड़ों के साथ काम करना, जीव विज्ञान का अध्ययन और उपयोग, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का उपयोग, चित्र और रेखा चित्र बनाना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, जिम्मेदारी निभाना, लोगों से संवाद करना और उन्हें भरोसा दिलाना, पैसों से जुड़े लेन देन देखना, लोगों और पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, भौतिकी और गणित से संबंधित गणना करना, नृत्य संगीत नाटक आदि में शामिल होना, सामाजिक विकास कार्यों में भाग लेना, लोगों का नेतृत्व और प्रोत्साहन करना, पढ़ना और जानकारियाँ इकट्ठा करना, गणितीय समस्याओं को हल करना, चिकित्सालय दवाखाने में काम करना। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके सामने इंटरफेस में 2 कैरियर के क्षेत्र उभर कर आ रहे हैं। क्योंकि इसमें से कह रहा है कि 4 विकल्पों का चयन करना है, यहाँ पर 2 ही विकल्प दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप इन दोनों में से देखें कि कौन सा विकल्प अच्छा है। मतलब 4 आप कर सकते हैं, किंतु 4 क्षेत्र बने ही नहीं हुए हैं, केवल 2 क्षेत्र आपके लिए बने हुए हैं। तो इन 2 क्षेत्रों में से आप चाहें तो दोनों क्षेत्रों का चयन कर सकते हैं, और चाहें तो 2 में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम दोनों का चयन करें, क्योंकि इन दोनों का अभी आपको लेवल 2 टेस्ट देना होगा। तो हम ये देखेंगे कि दोनों में से कौन सा क्षेत्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, और इस तरीके से समाप्त वाले बटन पर आप क्लिक करें। आपका परीक्षण सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया, ठीक पर क्लिक कर दें, और इस तरीके से आपका प्रथम स्तर का टेस्ट यहाँ पर संपन्न होता है। प्रथम स्तर के टेस्ट के बाद आप इंटरफेस को ध्यान से देखें, यहाँ पर प्रश्नोत्तरी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको काम नहीं करना है। कैरियर रिपोर्ट के नीचे शिक्षा क्षेत्र, शैक्षिक अनुसंधान, ये 2 क्षेत्र मिले हैं जिन पर हमें लेवल 2 का टेस्ट देना होगा। किंतु इसके पहले हमें व्यक्तित्व परीक्षण ये करना होगा। व्यक्तित्व परीक्षण यानी लेवल 2 टेस्ट करने के पहले हमें व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत आप एक टैब देख रहे हैं आत्म मूल्यांकन। इस आत्म मूल्यांकन जो पीले कलर का है, इसे हमें टच करना होगा।
आत्ममूल्यांकन जैसे ही हम टच करते हैं, ये हमारा पर्सनालिटी टेस्ट चालू हो गया। इसमें उपस्थित विकल्पों से यदि आप सहमत नहीं हैं तो उपरोक्त में सबसे निकटतम विकल्प को चुनें। यहाँ पर देखें, पहली लाइन में विकल्प 1 विकल्प 2 में दिया हुआ है, इसमें से दोनों को आप पढ़ें और दोनों को पढ़ने के बाद किसी एक का चयन आपको करना है। जैसे मैं आमतौर पर धैर्य रखता हूँ जब मुझे नियोजित भेंट के समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन दोनों में से मैं निराश हो जाती हूँ, मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो दोनों में से किसी एक का चयन जो आपको अच्छा लगे, इस तरीके से आप पढ़ते जाएं लाइन बाय लाइन और चयन करते जाएं। इस तरीके से ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही आप इनका चयन करें। कोई भी लाइन आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप कोई लाइन छोड़ देते हैं तो आगे आपका इंटरफेस नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक छोड़ दिया एक लाइन और आगे बढ़े को यदि हम टच कर रहे हैं तो ये आगे नहीं जा रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हर लाइन में एक एक, और इस तरीके से इसका दूसरा पेज खुल चुका है। आपके व्यक्तित्व को दर्शाने वाले 4 गुणों का चयन करें। इसमें से आप देख सकते हैं 4 गुणों का चयन आप अपने हिसाब से सोच लें कौन सा आपके लिए उपयुक्त है। डिजाइन थिंकर, जैसे तार्किक, और इसमें से सामाजिक, सहयोगी, 4 विकल्पों का 4 गुणों का चयन इसमें से करना है और इसके बाद समाप्त बटन पर क्लिक करना है। समाप्त पर क्लिक करते ही आपका व्यक्तित्व परीक्षण सफलतापूर्वक हो गया है। इसको ठीक पर क्लिक करें और इस तरीके से आपका प्रथम लेवल का टेस्ट और व्यक्तित्व परीक्षण हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखें, कैरियर रिपोर्ट के ठीक नीचे शिक्षा क्षेत्र लिखा हुआ है और शैक्षिक अनुसंधान, इन दोनों में आपको लेवल 2 का टेस्ट देना होगा। तो सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र को आप क्लिक करें। शिक्षा क्षेत्र यहाँ पर ब्लॉक में लिखा हुआ है। इसको जैसे ही आप टच करते हैं, इस तरीके से सबसे नीचे जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे नीचे आप देखें लेवल 2 परीक्षण करें लिखा हुआ है। इसको टच करना होगा। इसमें 10 प्रश्न मिलेंगे, 3 मिनट में हल करना होगा। लेवल 2 जैसे ही टच करते हैं, हाँ नहीं में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो मिल रहे हैं। मैं आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखता हूँ, हाँ, और आप देखते जाएं। मैं जटिल अवधारणाओं को जल्दी समझ लेता हूँ, हाँ। मैं जानकारी को अच्छे ढंग से रखता हूँ। मैं शिक्षण में आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट रूप से समझा सकता हूँ। मैं रचनात्मक हूँ, सीखने को मज़ेदार बनाना चाहता हूँ। मैं सरल, जो भी आपको अच्छा लगे, हाँ नहीं, वही आप जवाब देंगे और इस तरीके से 10 प्रश्नों का जवाब उत्तर दे देंगे और सबमिट करें। इसको सबमिट पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं आपको शिक्षा क्षेत्र में अभिरुचि है, यह आपके लिए श्रेष्ठ कार्य क्षेत्र है। इस तरीके का रिपोर्टिंग इसमें की गई है। पूर्ण जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करें और इस तरीके से आपका इसमें शिक्षा क्षेत्र में आप इंटरफेस पर देख रहे हैं स्कोर आपको 9 मिला है। ये स्कोर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, किंतु आप स्कोर के चक्कर में न पड़े। आपको प्रश्न का सही जवाब अपनी रुचि और योग्यता के हिसाब से देना है। अब दूसरा क्षेत्र जिसमें आपको लेवल 2 का टेस्ट देना है वो है शैक्षिक अनुसंधान। शैक्षिक अनुसंधान को जैसे आप टच करते हैं, देखिए लेवल 2 परीक्षण करें लिखा हुआ है। इसको फिर से आप पीले वाले लेवल 2 परीक्षण करें को आप टच करेंगे और इस तरीके से इसमें भी आपको उसी प्रकार से 10 प्रश्न मिलेंगे। 10 प्रश्न में आप देखें, सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने हिसाब से दें और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऐसे ये प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का सही जवाब आपको, सही जवाब मतलब जो आपको अच्छा लगता है वही जवाब दें और इसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद ठीक पर क्लिक करें और ये शैक्षिक अनुसंधान के संदर्भ में रिपोर्टिंग है। आपने शैक्षिक अनुसंधान में रुचि प्रदर्शित की है। हालांकि अकादमिक शोध में सफलता के लिए शिक्षाविदों में एक उपयुक्त योग्यता की आवश्यकता होती है। अन्य क्षेत्रों का अन्वेषण करें जो आपके अभिरुचि, उत्साह और प्रतिभा के साथ संरेखित है और पूर्ण बटन पर आप क्लिक करें और इस तरीके से आपका लेवल 2 टेस्ट हो चुका है। लेवल 2 इसमें आपको स्कोर मिला है 4। इस प्रकार से आपका प्रथम लेवल का टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट और द्वितीय लेवल का भी टेस्ट आपका हो गया। अब अंतिम कार्य शेष है जिसमें कि हमें रिपोर्ट देखना है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं आपके इंटरफेस पर रिपोर्ट देखें, कैरियर रिपोर्ट, और उसके आगे लिखा है रिपोर्ट देखें। रिपोर्ट देखें बटन पर आप क्लिक करें और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट आपके सामने है और इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप अपना फाइल मैनेजर में आपको डाउनलोड का पेज मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और
प्रिंट निकालने के बाद अपने विद्यालय में कैरियर परामर्शदाता शिक्षक से मिल करके रिपोर्ट उन्हें सौंपें और इसके पश्चात जब वे टाइम दें तो उस समय आपको उनके साथ कैरियर परामर्श करना है। धन्यवाद।